हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और एग्जाम्पल बताए थे और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर फोकस करेंगे। देखिए, प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। प्रेजेंट का मतलब होता है टुडे, यानी आज, वर्तमान काल, यानी जो आज चल रहा है, इस समय जो चल रहा है। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है, मतलब जो आज काम चलेगा, जो क्रिया आप आज करोगे, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक, आज को ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जानिए। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, यानी जारी रहना। तो जो एक्शन आज में कंटिन्यू रहेगा, यानी जारी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा काम करते हुए, तो आपने बताया उसको कि मैंने एक आदमी को देखा, वो पढ़ाई कर रहा था। दैट मीन्स आपने उसको करते हुए देखा, उस समय उसका काम जारी था, यानी वो पढ़ाई कर रहा था, उस समय उसकी पढ़ाई रुकी हुई नहीं थी। तो जब कोई काम आप आज में कंटिन्यू किसी को करते हुए देखेंगे, तो उसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता दें, इसकी इंग्लिश में पहचान होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इंग्लिश में इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। इज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल फॉर्म के, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ आर लगेगा। चलिए पहचान बताते हैं। पहचान, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। यानी है तो प्रेजेंट टेंस है, रहा रही है तो वो कंटिन्यू माना जाएगा। अब रहा रही कंटिन्यू की पहचान है। अब चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा है तो कंटिन्यू है तो प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कहाँ, ये रहा है, रही है, रहे हैं, किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ये वाक्य के अंत में पाया जाता है। और उसकी दूसरी पहचान ये होती है बेटा कि इसमें जो है प्रेजेंट टाइम में एक्शन का जारी रहना पाया जाता है। अब रूल देखिए, अफर्मेटिव रूल यानी सकारात्मक वाक्य के जो नियम है। सिंगुलर सब्जेक्ट या ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बता चुके हैं हम कि सिंगुलर फॉर्म मतलब जो एक वचन करता होता है, सब्जेक्ट माने कार्य करने वाला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट या ही सी इट सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करोगे, इज यूज करेंगे। आई के साथ, यानी सब्जेक्ट आई हो, उसके साथ हम एम यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट बहुवचन में हो, यानी दो या दो से अधिक जब सब्जेक्ट क्रिया कर रहे हो, उसके साथ, और यू वी दे प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। और इसमें देखिए, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आईएनजी लगने से ही कंटिन्यू शो करेगा, यानी जब आईएनजी आप किसी वर्ब के फॉर्म में लगा देंगे, किसी भी वाक्य में अगर आप आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब के साथ लगाते हैं, तो वो कंटिन्यू शो करने लगता है। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज यूज करना है, एम यूज करना है, आर यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग? तीनों हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको इसमें बता चुके हैं कि किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट या बी यू दे के साथ आर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म यूज होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट अपना लिखेंगे, फिर अदर वर्ड यदि होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का यही आपका स्ट्रक्चर है। आप इसी के अकॉर्डिंग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे कह रहा है राम पानी पी रहा है। अब है लास्ट में, तो आप ये पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस है। तो कौन सा जब पहचान गई कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के का ये सेंटेंस है। ठीक, अब आपको इस, जब आप पहचान लिए कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब आप ये पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। तो आप देखिए, सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप कभी भूलिए ना, बहुत ईजी होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पानी कौन पी रहा है, यानी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के अंदर क्रिया करने वाला, यानी जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यानी पानी कौन पी रहा है? राम पी रहा है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो राम, अब मैंने आपको बताया इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा। राम इज, और वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या, क्रिया क्या है, जो क्रिया ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पी रहा है, ठीक है। तो पीने को हम क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। उसी में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगने से कंटिन्यू शो करेगा। राम इज ड्रिंकिंग, राम पी रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्या चीज़ पी रहा है, किस पर क्रिया कर रहा है, पानी पर क्रिया कर रहा है, तो वाटर क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम इज ड्रिंकिंग द वाटर, ये आपका ट्रांसलेशन है इंग्लिश का। फिर देखिए, मेरी माँ रात्रि भोजन बना रही है। मेरी माँ, इसको यही सब्जेक्ट कौन है, भोजन कौन बना रहा है, मेरी माँ बना रही है। तो माई मदर, मेरी का क्या होगा, माई होगा, और माँ के लिए मदर यूज करेंगे। माई मदर, अब देखो मदर यानी अकेली वो खाना बना रही है ना, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा सिंगुलर फॉर्म के लिए। तो माई मदर इज, खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं, चाहे आप मेकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो माई मदर इज कुकिंग रात्रि भोजन, रात्रि भोजन को क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कुकिंग, क्या बना रही है, यानी किस पर क्रिया कर रही है, भोजन पर क्रिया कर रही है। तो ये डिनर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया, माई मदर इज कुकिंग डिनर। नेक्स्ट देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती, आई। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं के लिए क्या लगेगा, आई लगेगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम, पढ़ने का क्या क्या क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। अब उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। तो आई एम रीडिंग, फिर क्या रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी किताब रीड कर रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्रिया किस पर कर रहा है, किताब पर कर रहा है। तो आई एम रीडिंग माई बुक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल एक्सप्लेन आपका कर दिया मैंने। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट आप जो है निकाल करके आप जो है अपनी नोट्स बुक में राइट कर लीजिए। ये आपका आया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सेम जैसे अफर्मेटिव के रूल हैं वैसे ही आपके निगेटिव सेंटेंस के भी रूल हैं, लेकिन बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नहीं के लिए नॉट यूज करना है, बस बाकी सारा रूल आपका अफर्मेटिव के ही अकॉर्डिंग होगा। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए नॉट यूज करना है। जैसे इसमें कह रहा है राम स्नान नहीं कर रहा है, राम स्नान नहीं कर रहा है। अब देखिए नहीं है तो प्रेजेंट टेंस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है या निगेटिव, निगेटिव कहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे नहीं रहता है वो निगेटिव सेंटेंस का बोध कराता है। तो राम स्नान नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट है, मतलब काम कौन नहीं कर रहा है, राम नहीं कर रहा है। राम, हेल्पिंग, राम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। राम इज, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। तो राम इज नॉट बाथिंग, बाथिंग माने क्या होता है, स्नान करना, यानी बाथ जो होता है वो वर्बल फॉर्म होता है, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो राम इज नॉट बाथिंग। सेकंड देखिए, मीना स्कूल नहीं जा रही है। मीना क्या हो गई, स्कूल कौन नहीं जा रहा है, मीना नहीं, मीना सब्जेक्ट हो गई। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी मीना सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। तो मीना इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो मीना इज नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। वर्ब क्या मतलब, क्या चीज़ नहीं कर रही, जा नहीं रही है, तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो मीना इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो मीना इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ अगर यदि अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है तो आप कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आप चेंज करना चाहें ये आपकी मर्जी। देखिए अब इसका आप जो है स्ट्रक्चर चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, कभी भी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। जो आपके टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन आते हैं तो आपका अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब वाला आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया है कि जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय तो क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं किया जाता है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक। और क्वेश्चन वर्ड वाले को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जिस सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों है, तो जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो जिसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब देखिए
क्या वे लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या वे लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं? है तो प्रेजेंट टेंस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस। ये आपको मिल गया कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क पड़ता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये है स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो क्या के लिए व्हाट नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या के लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के। क्या वे लड़के, लड़के यानी प्लूरल फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पे क्या के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर लगेगी। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म के लिए हम आर यूज करेंगे, तो आर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। वे लड़के यानी दीज बॉयज, आर दीज बॉयज। अब बेटा यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में आता है तो ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या वे लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर दीज बॉयज नॉट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो सब वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो, और उसी में आईएनजी लगा देंगे आप, तो गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर निगेटिव अफर्मेटिव में होता तो यहाँ आपको लगाना ही नहीं पड़ता, लेकिन निगेटिव में तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। अब देखिए क्या राधा कपड़े धुल रही है, किससे स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उस टेंस की। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपकी पहचान रहा रही है लास्ट में आए वाक्य के। तो अभी आपकी पहचान जब मिल चुकी है तो आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, राधा, राधा सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे इज का यूज करेंगे। इज राधा, इज राधा, धुलने को क्या कहते हैं बेटा, वॉश, उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इज राधा वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या किस पर क्रिया कर रही, कपड़ों पर क्रिया कर रही, क्या क्रिया कर रही, धुल रही है, तो वॉशिंग द क्लॉथ, क्लॉथ क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाए यानी सब्जेक्ट। अब देखिए स्ट्रक्चर से आप एक बार मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, सोहन अपनी पुस्तकें क्यों बेच रहा है। मैंने आपको बताया ये आपका सेकेंड रूल है, इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल, यानी क्वेश्चन वर्ड जब क्या कब कहाँ कैसे क्यों बीच में आए तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो सोहन अपनी पुस्तकें क्यों बेच रहा है, रहा रही रहे हैं तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्वेश्चन मार्क लगा है तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब यानी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या कब कहाँ कैसे क्यों बीच में आया है, जिसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड और प्लस हेल्पिंग वर्ड, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाई इज सोहन, सोहन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा। वाई इज सोहन, बेचने को बेटा क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, और उसी में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वाई इज सोहन सेलिंग, क्या बेच रहा है, अपनी पुस्तकें। वाई इज सोहन सेलिंग हिज बुक्स, ठीक। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा।